हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी स्टडी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि पानीपत का युद्ध क्यों हुआ, वजह क्या थी कि पानीपत का युद्ध करना पड़ा, और क्या पानीपत के युद्ध से हमारे देश को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी कि लाभ हुआ या हानि हुआ। ये सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके संबंधित और भी कुछ आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पानीपत के युद्ध का वजह क्या था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और स्थान पानीपत जो हरियाणा भारत में है, और जो विजय हुआ था वो बाबर के सैनिक विजय हुए थे और क्षेत्र दिल्ली सल्तनत पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। अब ये जो बाबर है, ये बाबर कहाँ से आया और कैसे इसने भारत पर आक्रमण करके अपना विजय कर लिया, तो देखते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर नवंबर 1525 में विशेष सैनिक तैयारी के बाद भारत की ओर चल पड़ा, यानी कि नवंबर महीने में 1525 में कुछ विशेष सैनिकों के साथ बाबर भारत की ओर चल पड़ा। और बाबर के पास 12,000 सैनिक तथा 700 तोपें थी। बाबर के पास कुल 12,000 सैनिक और केवल 700 तोपें थी। और तोपखाने के वस्ताद यानी कि अफसर कौन थे, ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी बहुत ही भूमिका है। इन्हीं की वजह से बाबर को विजय हुआ। तो तोपखाने के अफसर उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी थे। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस कंपैरिजन में पूछा जाता है कि बाबर के जो सैनिक आए थे उसमें तोपखाना के अफसर कौन थे, तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी थे। जब बाबर ने संपूर्ण पंजाब पर अधिकार करने के बाद, यानी कि बाबर जो आए तो सबसे पहले पंजाब पर उसने आक्रमण किया और पंजाब को अपने हथिया लिया, पंजाब पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए उसने दिल्ली की ओर बढ़ा। और दिल्ली में उस समय इब्राहिम लोदी शासक कर रहे थे। इब्राहिम लोदी को जो पता चलता है कि बाबर मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है पानीपत युद्ध की जगह पर, तो उन्होंने अपने 1 लाख सैनिकों के साथ पानीपत के लिए रवाना हो जाते हैं। और बाबर भी पानीपत के एक छोटे से गांव के पास जाकर अपने सैनिकों को छुपा देता है और वहीं रहता है। और जब बाबर के सैनिकों को ये पता चलता है कि हम जिससे लड़ने वाले हैं, युद्ध करने वाले हैं, उनकी संख्या 1 लाख है और हम केवल 12,000 हैं, तो उन्होंने अपने वस्ताद यानी बाबर से कहें कि हुजूर, अब हम लोग यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि उनकी संख्या 1 लाख है और हमारी संख्या केवल 12,000 है। लेकिन बाबर एक कुशल सैनिक था, कुशल एक वस्ताद थे। उन्होंने अपने सैनिकों को समझाया, मोटिवेट किए और उनके सैनिक मान गए और युद्ध के लड़ने के लिए तैयार हो गए। और एक ऐसा समय आ जाता है जब बाबर के सैनिक और इब्राहिम लोदी के सैनिक पानीपत में रणक्षेत्र में उतर जाते हैं। और इब्राहिम लोदी की सैनिक जो थी वो एक एक करके परास्त करने लगी, क्योंकि बाबर के पास तोपें थी। और एक ऐसा युद्ध है, सबसे पहले यही युद्ध हुआ है जिनमें तोपे का इस्तेमाल किया गया था। और बाबर के पास तोपें थी, तो तोपे की वजह से बाबर को विजय मिल गया। और इब्राहिम लोदी की सैनिक जो थी वो एक एक करके परास्त होने लगी। तभी इब्राहिम लोदी के जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, ताकि आप जीवित रहेंगे तो ऐसे लड़ाइयाँ देखने के लिए, लड़ने के लिए बहुत ही मिलेगा। लेकिन इब्राहिम लोदी एक कुशल शासक थे, बहादुर शासक थे। उन्होंने युद्ध से भागे नहीं और युद्ध में लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। और बाबर को विजय हो गया और बाबर विजय हो गया और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। अब इसके बाद बाबर ने बहुत कुछ किया, और जैसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।